फॉक्सटेल मिलेट की खिचड़ी है, कंगनी। ये फॉक्सटेल मिलेट का उपमा है। कोडो मिलेट की खीर है, कोडो मिलेट प्लस कोकोनट। इसमें दूध नहीं डाला गया और शक्कर डाली गई है। और ये लिटिल मिलेट की टिक्कियाँ हैं, लिटिल मिलेट टिक्कियाँ। ये रागी के मफिन्स हैं, रागी में शक्कर डाल के मफिन्स बनाए गए हैं। और ये कोडो मिलेट का डोसा है, कंगनी का फॉक्सटेल का डोसा। ये राइस है और ये है कोडो मिलेट कोकोनट राइस। ये सूप है, सूप में स्पिनच और बार्नयार्ड मिलेट डाला गया है, पालक एंड बार्नयार्ड। ये कोडो मिलेट का हलवा है, शक्कर डाली गई है और घी डाला गया है। ये कोडो मिलेट के पकौड़े हैं, सब्जियां डाल के। और कोडो मिलेट ये रोल्स है लिटिल मिलेट के, और बीच में सब्जियां डाली गई हैं और आलू डाले गए हैं। आज जब हम एक मिडिल क्लास की तरह से अपने बच्चों को सोचते हैं, या हम किसी भी आज के युवा के बारे में सोचते हैं, तो अक्सर हमारे बीच में क्या चर्चा होती है? हमारे बच्चे पिज़्ज़ा खा रहे हैं, हमारे बच्चे पास्ता खा रहे हैं, हमारे बच्चे वो खाने खा रहे हैं जो हमारी सोसाइटी का हिस्सा नहीं है या हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं रहे हैं। समवेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न सोसाइटी दे आर हैविंग दोज ईटेबल्स। लेकिन कहीं ना कहीं वो स्वस्थ खाने नहीं है, मैदा आधारित है, प्रोसेस्ड है। और इसका नतीजा हम देख ही रहे हैं कि आज आप सोच के देखिए, कितनी छोटी उम्र में बच्चों को चश्मे चढ़ रहे हैं, कितनी जबरदस्त ओबेसिटी की प्रॉब्लम आ रही है, डायबिटीज की प्रॉब्लम बढ़ रही है। देयर आर सो मेनी हेल्थ इश्यूज दैट हैव कम अप इन द सोसाइटी, एंड द प्राइमरी रीजन फॉर दैट इज दैट वी हैव मूव्ड अवे फ्रॉम आवर ट्रेडिशनल फूड्स। जो कहते थे ना कि नाना नानी वाले खाने, दादा दादी वाले खाने, जो हमने अपने खान पान से दूर कर दिए, उनको दूर करने की वजह से आज उसका नुकसान हमें झेलना पड़ रहा है, सबको झेलना पड़ रहा है। एंड दैट इज वाई आई वुड से declaration of International Year of Millets by our Prime Minister through his efforts, I think that is going to be really a game changer in times to come. हमारे स्वास्थ्य पर इसका जो पॉजिटिव असर पड़ेगा वो निस्संदेह बहुत बेहतरीन होगा। जैसे भी मिंदर साहब बता रहे थे कि ना तो इसमें कोई खेती में फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, ये जो खाने हैं ये मौसम के हिसाब से बदलते हैं, तासीर के हिसाब से बदलते हैं। बहुत सारे लोग हम जानते हैं कि सर्दियों में हमें एक गर्म तासीर का खाना चाहिए, गर्मियों में ठंडी तासीर का खाना खाना चाहिए। पर आज की युवा वर्ग कितना इन बातों को समझता है, कितना वो समझता है कि मुझे कब किस खाने को खाना है। उसके लिए खाना एक जैसा है 24 घंटे 12 महीने, और वही कहीं ना कहीं हमारे फूड साइकिल को, हमारे हेल्थ सिस्टम को प्रभावित कर रहा है। तो सबसे पहला असर मुझे लगता है इन चीज़ों का जो पड़ेगा वो हमारे स्वास्थ्य पर एक पॉजिटिव असर पड़ेगा, और ये आने वाले समय की बहुत बड़ी जरूरत है। जैसे मैंने पहले कहा कि we are facing lot of health issues, and if we have to counter those health issues, then adoption of healthy food habits is extremely important, and shifting to millet foods would be one of those important healthy food habits. दूसरा हम बात करते हैं प्रोड्यूसर के ऊपर, किसान के ऊपर। मेरे साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, उस समय की वो जरूरत थी। देश का बहुत बड़ा वर्ग गरीब था, भूखा था, देश को अन्न सप्लाई करने की जरूरत थी। तो हमारे वैज्ञानिकों ने एक बहुत पाथ ब्रेकिंग काम किया, ग्रीन रेवोल्यूशन हुई, देश ने अपने अन्न की रिक्वायरमेंट को पूरा किया। लेकिन उस भागा दौड़ी में, उस आपाधापी में कहीं ना कहीं हम ट्रेडिशनल फूड को फिर मिस कर गए। यानी जो मिलेट्स पर फोकस होना चाहिए था वो कहीं शायद चला गया, और आज हम उसी फोकस को वापस ला रहे हैं। और जैसे अभी इन्होंने टेक्निकल डिटेल्स में बताया कि जितने पानी की जरूरत मिलेट्स को पाने के लिए होती है वो नॉर्मल ट्रेडिशनल पैडी से 1/30 है, 1/30 है। तो सोचिए कितना बड़ा हम पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे अगर हम मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देते हैं। साथ में उसमें कोई पेस्टिसाइड्स नहीं, कोई केमिकल्स नहीं, कोई फर्टिलाइजर्स नहीं, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो है ही है, उसका एनवायरमेंट इम्पैक्ट उससे भी बड़ा है। So from second point of view, like after consumer, then I come to farmer. So I have told you that how farmer is going to be benefited. किसान क्यों बोए? तो मेरा मानना है कि आज की तारीख में जो इकोनॉमिक व्यवस्था है, जो हमारी मॉडर्न अर्थव्यवस्था है, उसमें कंज्यूमर इज द किंग। कंज्यूमर जिस चीज़ की डिमांड करेगा
वो चीज़ प्रोड्यूस भी होगी और फिर उस चीज़ की वैल्यू भी मिलेगी। तो ये जो आज का आयोजन है कहीं ना कहीं कंज्यूमर की डिमांड को ड्राइव करने के लिए भी है कि जितना हम जागरूकता फैलाएंगे, जितना हम लोग एक सजग नागरिक होने के नाते ये बात समझ पाएंगे कि मिलेट्स का खाना घर में आना वो हमारे लिए अच्छा है। मैं तो एक छोटी सी पंचलाइन अपने आप ही सोची थी कि मोटे अनाजों का खाना यानी मोटापे को भगाना। हम लोग सर्दियों में करते थे, एटलीस्ट मेरी जनरेशन करती थी। मुझे पता है कि मैं सर्दी में बाजरे की रोटी घर में बनवाता हूँ, मक्की की रोटी बनवाता हूँ, सरसों का साग बनता है, शकरकंदी हमें अच्छी लगती है। लेकिन अगर आप देखें तो बहुत लिमिटेड यूज है। दिस यूज हैज टू बी इंक्रीज ऑन ए मास स्केल बेसिस। हर बच्चे की तरफ से डिमांड है। जो आज बच्चा कहता है कि मुझे टॉफी चाहिए, 4 साल का बच्चा कहता है मुझे टॉफी चाहिए, लॉलीपॉप चाहिए, मुझे चिप्स चाहिए, मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए। आप सोच के देखिए कि सारे बच्चे क्या डिमांड कर रहे हैं, लगभग इन्हीं चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं और हम सब मजबूर हैं। तो हम इस चीज़ को कैसे बदल सकते हैं? हम इस चीज़ को बदलने के लिए उनको बिहेवियरल चेंज की तरफ लेकर जाए, और बिहेवियरल चेंज कभी भी एक व्यक्ति नहीं कर सकता। मुझे लगता है आज की थीम होनी चाहिए बैक टू बेसिक्स। चलिए हम अपनी ज़मीन की तरफ वापस चलें। अपने गांवों में जो हमारे खान पान की आदतें थे उनको दोबारा से उसको अपनी लाइफ में वापस लेकर आए। समझने की कोशिश करें कि जब दादी आपको सर्दियों में दूध के साथ गुड़ देती थी तो क्यों देती थी? हमने वो गुड़ की जगह चीनी क्यों रिप्लेस कर दी? So we have to go back to good. We have to go back to all those traditional food items that were good for us. सर्दियों में अगर आप मेथी का वो बना देते हैं, मेथी के वो लड्डू बना देते हैं तो आपके घुटनों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कितनी लेडीज हैं जो अपने घुटनों की समस्या से दूर जा सकती हैं अगर वो मेथी का इस्तेमाल करना शुरू करें, मेथी के लड्डू घर में बना दें। पुराने ज़माने में हम अपने बच्चों को ताकत के लिए देसी घी और गुड़ और उन सब की चीज़ें के बनाए हुए लड्डू देते थे। आज वो बच्चा क्या खा रहा है? वही सब चीज़ें नहीं खा रहा है। And that is why we are facing health issues. हाँ, मेरा नाम गुरमुख ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਰੰਗੀਲਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਹੈਲਥ ਦੇ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਨਾ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਹੁਤ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਉੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬੀਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖੇਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਜੀ। ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿਲਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਡੋ ਮਿਲਟ ਕੋਧਰਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ 2016 ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ 2018 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਮਿਲਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਆ ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਧਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਐਸੇ इम्प्लीमेंट ਜਿਹੜੇ ਉਹ डिवाइस ਜਿਹੜੇ ਉਹ कोशिश कर रहे हैं ले के आंदे जाना। पहली का बात तो ये है कि ये मिलेट्स जो है हमारे पुश्तैनी अनाज थे ना, तो ये छोड़ चुके लोग इसलिए कि उसमें थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता था। इसको जो है डीहलिंग करने के लिए मशीनों की ज़रूरत पड़ती थी। पहले तो हाथ से करते थे और हमारा जो शॉर्टकट वाला जो लाइफस्टाइल है उसमें हम लोगों ने वो मशीन ना होने की वजह कर ये छोड़ चुके थे।